जानकीवल्लभ विजयते। नमो राघवाय। नमस्कार मित्रों, आज हम इस वीडियो में द्वितीय स्कंद के अध्याय 6 के बारे में सुनेंगे। इस भाग में हम भगवान के उस अद्भुत विराट स्वरूप का वर्णन करेंगे जिसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। हम जानेंगे कि कैसे ब्रह्मा जी ने स्वयं भगवान के अंगों से प्रथम यज्ञ संपन्न किया और कैसे यह पूरी सृष्टि जड़ से लेकर चेतन तक सिर्फ और सिर्फ उन्हीं नारायण का रूप है। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, उन विराट पुरुष के मुख से वाणी और उस वाणी के देवता अग्नि पैदा हुए हैं। वेदों के सातों छंद उनकी त्वचा और मांस जैसी सात धातुओं से निकले हैं। हम मनुष्य, हमारे पूर्वज और देवता जो भी अमृत जैसा भोजन और रसों का आनंद लेते हैं, वह सब स्वाद उसे चखने वाले जीव और उसके देवता वरुण, ये सब विराट पुरुष के जीव से ही उत्पन्न हुए हैं। उनके नथुनों से 5 प्रकार के प्राण और वायु प्रकट हुई है। उनकी सूंघने की शक्ति से अश्विनी कुमार, सारी औषधियाँ और हर तरह की सुगंध पैदा हुई हैं। ब्रह्मा जी आगे बताते हैं कि उनकी आँखों में रूप और तेज बसता है, जबकि उनकी आँखों की पुतलियाँ सूर्य और स्वर्ग का जन्मस्थान है। हमारे कान, ये दशों दिशाएं और पवित्र करने वाले तीर्थ सब उनके कानों से निकले हैं। इसी तरह आकाश और शब्द भी उनकी सुनने की शक्ति से ही पैदा हुई है। उनका शरीर इस संसार की हर सुंदर और कीमती चीज का खजाना है। स्पर्श का अनुभव, वायु और संसार के सारे यज्ञ उनकी त्वचा से निकले हैं। उनके शरीर के रोएं उन वनस्पतियों के जन्म स्थान हैं जिनसे यज्ञ पूरे किए जाते हैं। नारद, विराट पुरुष के बाल, दाढ़ी, मूछ और नाखूनों से बादल, बिजली, पत्थर और लोहे जैसी धातुएं बनी है। उनकी भुजाओं से दुनिया की रक्षा करने वाली लोकपाल प्रकट हुए हैं। उनका चलना फिरना तीनों लोकों का आधार है। उनके चरण कमल न केवल हमारी रक्षा करते हैं, बल्कि हर तरफ के डर को भगाकर हमारी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं। उनके जननेंद्रिय से जल, वीर्य, सृष्टि और प्रजापति का आधार बना है, जो संसार में आनंद का उद्गम है। ब्रह्मा जी फिर कहते हैं, हे नारद, उनके मल त्यागने की शक्ति से यमराज और मित्रदेव प्रकट हुए हैं। वही उनके गुद्दा मार्ग से हिंसा, मृत्यु और नरक की उत्पत्ति हुई है। उनकी पीठ से हार, अधर्म और अज्ञान पैदा हुआ है। उनकी शरीर की नाड़ियों से बड़ी बड़ी नदियाँ और हड्डियों से ऊंचे ऊंचे पर्वतों का निर्माण हुआ है। उनके पेट में मूल प्रकृति, रस और समुद्र समाये हुए हैं। संसार के सभी प्राणियों का जन्म और उनकी मृत्यु भी उन्हीं के पेट में है। उनका हृदय ही हमारे मन की जन्मभूमि है। ब्रह्मा जी इस अद्भुत रहस्य को समेटते हुए कहते हैं, नारद, मैं, तुम, धर्म, शनकादि ऋषि, भगवान शंकर, सारा विज्ञान और हमारा अंतकरण, ये सब उनके चित्त के ही आश्रित हैं। मैं कहाँ तक गिनाऊं? तुम और तुम्हारे बड़े भाई, देवता, दानव, मनुष्य, नाग, पक्षी, पशु, भूत, प्रेत, गंधर्व, अप्सराएं, पेड़ पौधे और जल स्थल में रहने वाले सभी जीव, ये सब के सब विराट पुरुष ही हैं। आकाश के ग्रह, नक्षत्र, बिजली और बादल, यह सब कुछ उन्हीं का रूप है। यह पूरा विश्व जो कभी था, जो आज है और जो भविष्य में होगा, उन भगवान ने ही घेर रखा है। सच तो यह है कि यह विशाल दिखने वाला ब्रह्मांड उनके अनंत स्वरूप के केवल एक छोटे से हिस्से में ही टिका हुआ है। ब्रह्मा जी फिर कहते हैं, हे नारद, जैसे सूर्य अपने मंडल के केंद्र में रहकर चारों ओर प्रकाश फैलाता है, वैसे ही वे पुराण पुरुष परमात्मा इस विराट शरीर के भीतर और बाहर हर जगह एक समान रूप से प्रकाशित हो रहे हैं। मुनिवर, इंसान अपनी बुद्धि या मेहनत से जो कुछ भी बन सकता है, भगवान उससे कहीं ऊपर हैं। वे मोक्ष और अमरता के स्वामी हैं, इसलिए उनकी महिमा का अंत पाना किसी के लिए भी संभव नहीं है। पुत्र, ये सारे लोग जिन्हें हम देख रहे हैं, वे भगवान की महिमा का केवल एक छोटा सा अंश है। इस संसार के सभी प्राणी उनके इसी एक अंश में निवास करते हैं।
हमारे इन भूलोक, भूवलोक और स्वर्गलोक से ऊपर महलोक है और इसके भी ऊपर जन, तप और सत्यलोक है। इन ऊपर के लोकों में ही असली आनंद, सुख और निडरता का वास है। ब्रह्मा जी फिर कहते हैं, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी और सन्यासी ऊपर के 3 लोक यानी जन, तप और सत्य में रहते हैं, लेकिन जो गृहस्थ ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन नहीं करते वे नीचे के 3 लोकों के भीतर ही सिमटे रहते हैं। शास्त्रों में जीवन के 2 मार्ग बताए हुए हैं, एक अविद्या यानी कर्म का मार्ग जो सुख सुविधाओं रखने वालों के लिए है, दूसरा विद्या यानी उपासना का मार्ग जो निस्वार्थ भक्तों के लिए है। इंसान चाहे भोग की राह चुने या मोक्ष की, दोनों ही रास्ता का आधार स्वयं भगवान ही हैं। जैसे सूर्य की किरण सबको रोशन करती है पर सूर्य उनसे अलग रहता है, वैसे ही जिन परमात्मा से यह ब्रह्मांड, 5 तत्व और हमारी इंद्रियां पैदा हुई है, वे इन सब के भीतर रहते हुए भी इन सब से पूरी तरह अलग और परे हैं। ब्रह्मा जी अपनी आप बीते सुनाते हुए कहते हैं, नारद, जब उस विराट पुरुष की नाभि से निकले कमल पर मेरा जन्म हुआ तब सृष्टि रचने के लिए मुझे यज्ञ करना था, लेकिन उस समय वहाँ भगवान के अंगों के अलावा यज्ञ की कोई सामग्री नहीं थी। तब मैंने उनके अंगों में यज्ञ के पशु, खंबा, कुशा, घास और यज्ञ की पवित्र भूमि की कल्पना की। हे ऋषियों में श्रेष्ठ नारद, यज्ञ के बर्तन, अनाज, घी, शहद, रस, लोहा, मिट्टी, जल और चारों वेदों के मंत्र, ये सब मैंने विराट पुरुष के शरीर से ही जुटाए। यज्ञ के नियम, दक्षिणा, व्रत, देवताओं का नाम, पूजा की विधि, सब कुछ मैंने उन्हीं से प्राप्त किया। इस तरह भगवान के ही अंगों से सामग्री इकट्ठा करके मैंने उन यज्ञ स्वरूप परमात्मा की पूजा स्वयं यज्ञ के द्वारा ही की। ब्रह्मा जी आगे कहते हैं, मेरे बाद तुम्हारे बड़े भाई यानी 9 प्रजापतियों ने पूरे मन से उन अंतर्यामी भगवान की आराधना की। उसके बाद समय समय पर मनु, ऋषियों, पितरों, देवताओं और मनुष्यों ने भी उन्हीं यज्ञों के जरिए भगवान को पूजा। नारद, यह पूरा संसार भगवान नारायण में ही बसा है। वे स्वयं तो इन भौतिक गुणों से दूर हैं, लेकिन सृष्टि चलाने के लिए अपनी माया से सत्व, रज और तम इन 3 शक्तियों को स्वीकार करते हैं। उन्हीं की प्रेरणा से मैं इस संसार को बनाता हूँ। उन्हीं की आदेश से शिव जी इसका श्रृंगार करते हैं और वे खुद विष्णु के रूप में इसका पालन करते हैं। पुत्र, तुमने जो कुछ भी पूछा था उसका निचोड़ यही है कि इस दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, चाहे वो दिखती हो या न दिखती हो, जो भगवान से अलग हो। सब कुछ वही है। ब्रह्मा जी नारद जी से अपने मन की बात कहते हैं, प्यारे नारद, मैं हमेशा बड़े प्रेम और व्याकुलता के साथ अपने हृदय में उन भगवान का स्मरण करता रहता हूँ। शायद यही कारण है कि आज तक मेरी कही हुई बात कभी झूठ नहीं हुई। मेरा मन कभी किसी गलत बात का संकल्प नहीं करता और मेरी इंद्रियां भी कभी अपनी मर्यादा तोड़कर बुरे रास्ते पर नहीं जाते। नारद, लोग मुझे वेदों का रूप मानते हैं। मेरा पूरा जीवन तपस्या में बीता है और बड़े बड़े प्रजापति भी मेरी पूजा करते हैं। मैंने बड़ी निष्ठा के साथ योग के हर अंग का पालन किया, लेकिन फिर भी मैं अपने कारण यानी परमात्मा के असली स्वरूप को पूरी तरह नहीं जान सका, क्योंकि उन्हें तो सिर्फ और सिर्फ सच्ची भक्ति से ही जाना जा सकता है। मैं तो बस उन मंगलकारी भगवान के चरणों में सिर झुकाता हूँ, जो अपनी शरण में आए भक्तों को जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ा देते हैं। भगवान की महिमा का वर्णन करते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं, बेटा, उनकी माया की शक्ति का कोई पार नहीं है। जैसे यह विशाल आकाश खुद अपनी सीमा या अंत को नहीं जानता, वैसे ही वे भगवान भी अपनी महिमा का विस्तार नहीं जानते। यानी उनकी महिमा इतनी अनंत है कि वह हर पल बढ़ती ही रहती है। जब वे खुद उसका अंत नहीं जानते तो कोई दूसरा उसे कैसे जान सकता है। सच्चाई तो यह है कि मैं, तुम और स्वयं भगवान शंकर भी उनके वास्तविक स्वरूप को पूरी तरह नहीं जानते। जब हम ही नहीं जानते तो दूसरे छोटे मोटे देवता उन्हें कैसे पहचान पाएंगे। हम सब उनकी माया से ऐसे मोहित हैं कि
उनके द्वारा बनाए गए इस संसार को ही ठीक से नहीं समझ पाते, बस अपनी अपनी बुद्धि के हिसाब से अंदाज लगाते रहते हैं। मैं तो बस उन भगवान के चरणों में नमस्कार करता हूँ जिनके अवतारों की लीलाओं का हम गुणगान करते हैं, पर जिनके तत्वों को हम पूरी तरह नहीं समझ सकते। ब्रह्मा जी आगे कहते हैं, वे परमात्मा जन्म रहित हैं। वे हर कल्प में खुद ही अपनी सृष्टि करते हैं, खुद ही रक्षा करते हैं और अंत में खुद ही समेट लेते हैं। वे माया की गंदगी से कोसों दूर शुद्ध ज्ञान स्वरूप हैं। वे हर युग और हर समय में सत्य और परिपूर्ण हैं। न उनका कोई आदि और न कोई अंत है। वे तीनों गुणों से परे सनातन और अद्वितीय हैं। नारद, जो महात्मा अपने मन, इंद्रियों और शरीर को शांत कर लेते हैं, उन्हें ही भगवान का साक्षात्कार होता है। लेकिन जो लोग कुतर्क करते हैं या फालतू की बहस के जाल में फंसे रहते हैं, वे कभी उनके दर्शन नहीं कर पाते। ब्रह्मा जी पूरी सृष्टि को भगवान का रूप बताते हुए कहते हैं, परमात्मा का सबसे पहला अवतार विराट पुरुष हैं। इसके अलावा समय, स्वभाव, मन, पांच तत्व, अहंकार, इंद्रियां और इस ब्रह्मांड में मौजूद हर एक छोटा बड़ा जीव सब उन्हीं अनंत भगवान के रूप हैं। चाहे मैं हूँ, शंकर हो या विष्णु, चाहे दक्ष जैसे प्रजापति हो या तुम जैसे भक्त, चाहे स्वर्ग के राजा हो या पाताल के, सब वही हैं। इस संसार में जिसके पास भी ऐश्वर्य है, तेज है, मन या शरीर का बल है, जो भी सुंदर है, जिसमें क्षमा है या जो भी अद्भुत है, चाहे उसका रूप कैसा भी हो, वह सब उस परम तत्व भगवान का ही स्वरूप है। नारद, इनके अलावा भगवान के कई पवित्र और मोक्ष लीलावतार भी हुए हैं जिनका वर्णन शास्त्रों में है। उनके चरित्र सुनने में बहुत मीठे हैं और कानों के दोषों को दूर करने वाले हैं। अब मैं तुम्हें एक एक करके उनके अवतारों की कथा सुनाता हूँ। तुम बड़े ध्यान से उनका आनंद लो। यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंद का 6वां अध्याय पूर्ण होते हैं। नमो राघवाय।